तो गाइज़ वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे उनरा इफ़ेक्ट के बारे में। ये क्या होता है और ये क्यों होता है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है एक तो, और ये कॉन्सेप्ट है जो स्टडी किया जाता है थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी में। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, हम हेल्प करेंगे अपने दिमाग को समझाने का और मज़े करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट। इसका नाम है उनरा इफ़ेक्ट। ये कितना इजिप्शियन सा नाम लगता है, उनरा। तो ये जो कंसेप्ट है इसको फुलिंग डेविस उनरा इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ये एक थियोरेटिकल प्रेडिक्शन है इन क्वांटम फील्ड थ्योरी, जिसमें बताया गया है जो ऑब्जर्वर है, जो अनफॉर्मली यार मेरी इंग्लिश को क्या हो गया, एक्सेलरेट कर रहा है ओपन स्पेस में, उसको विल परसीव अ थर्मल बाथ। थर्मल बाथ क्या होता है? इसको बोलते हैं थर्मल रिजर्वायर, या इसको बोलते हैं थर्मल बाथ, थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब इसका हम ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज में नहीं करेंगे, हम बिल्कुल देसी भाषा में बात करेंगे क्योंकि वो इजीली समझ आएगी। इमेजिन कर लो कि आप एक एथलीट हो जो सुबह उठ के भागने की कोशिश करता है रोज़ सुबह 5 बजे, क्योंकि उसको लगता है कि वो आने वाले 1 साल में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें वो जीत जाएगा। ठीक है, वो रोज़ सुबह 5 बजे उठ के मेहनत करेगा। ठीक है, भागेगा, 7 बजे तक भागता रहेगा, बीच में ब्रेक लेगा या जैसे भी है। ठीक है, घर आएगा, घर आके वो सोएगा या फिर नहाएगा, बात करेगा, जो भी करेगा, फिर अच्छी डाइट लेगा, फिर सोएगा, न्यूट्रिशन लेगा, अच्छी सप्लीमेंट्स डालेगा, वे प्रोटीन खाएगा। वो फिर ऐसी इंटरमीडिएट फास्टिंग करेगा कि उसके फैट बर्न होते रहे और मसल बिल्डअप होती रहे। वो अच्छा जर्नलिंग करेगा, वो अच्छी बुक्स पढ़ेगा, वो अच्छे पॉडकास्ट देखेगा। ठीक है, और उस बंदे को ये एक रेजिस्टेंस फील होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस वो हो सकती है डिसिप्लिन की, वो हो सकती है उसको टाइम की, वो हो सकती है कि वो बाकियों से पीछे छूट रहा है, उसको ऐसे लगेगा कि मैं एक जगह में फंस गया हूँ, या उसको ऐसे फील होगा कि ये मैं कहाँ आ गया, या उसको ये लगेगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, या उसको ऐसे लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। तो कहीं ना उसको एक हीट फील होती है। ठीक है, तो इसको क्वांटम थ्योरी में बोला जाता है थर्मल बाथ। कि ये जो भी नेगेटिव चीज़ें उसको लग रहा है, जो भी वो उसको स्ट्रेसेस मिल रहे हैं, स्ट्रेसेस जो भी उसको मिल रहे हैं ना, उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बेचैनी से ला रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको एक दुखी कर रहे हैं। ठीक है, बट ये एक परसेप्चुअल बेस सिनेरियो है। जब भी हम मेहनत करते हैं हमें लगता है कि यार हम मेहनत ही करी जा रहे हैं, मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ। किसी भी बंदे से आप जाके पूछ लो, वो तो बोलेगा यार मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं तो बड़ी मेहनत करी, मैं तो बहुत बुक्स पढ़ी, मैं तो बहुत PVQ किए। ठीक है, बल्कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है उनरा इफेक्ट, कि उसको ही लग रहा है कि वही मेहनत कर रहा है। वेराज जो बाहर खड़े होके जो उस बंदे को देखता है रोज़ भागते हुए देखते हुए, उसको ये चीज़ फील ही नहीं होती। उसके लिए वो हवा जो नॉर्मल चल रही है वो ठंडी ठंडी है। उसके लिए वो जब वो ग्राउंड पे आके हल्का सा एक वॉक करके घर चल जाता है, वो बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही प्लीजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। वेराज ये जो एथलीट है इसको हीट फील होती है। ये है पूरा उनरा इफ़ेक्ट। ये जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था वो किया था स्टीफन फुलिंग ने इन द ईयर 1973। स्टीफन फुलिंग ने किया था, और पॉल डेविस 1975 में। ठीक है, और एक और था WG उनरा। ठीक है, यही मेन बंदा था जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट जो था वो फॉर्मुलेट किया था। ये
वाला कंसेप्ट हमें अगर और समझना है तो हमें उससे पहले थर्मोडायनामिक्स ऑफ ब्लैक होल समझना पड़ेगा, जो मैंने पीछे पढ़ा रखा है। अगर आप पढ़ने चाहते हो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कि क्या होता है, तो वहाँ जाके आप समझ सकते हो। और WG उंद्रा के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये सर जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि यार अब देखो, किसी बंदे ने इतनी मेहनत की और मैं उसका नाम ना लिए, उसको क्रेडिट ना दिए, अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो ये मेरे ऊपर थू वाली बात होगी कि मैं अपने गुरुओं को कैसे ट्रीट करता हूँ। ठीक है, तो अगस्त में सर जो है ये पैदा हुए, और 1945 में, हमारे आज़ादी से 2 साल पहले। तो ये एक कैनेडियन फिजिसिस्ट है। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से मैं आज यहाँ ये चीज़ पढ़ रहा हूँ और मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है। तो डेफिनेटली सर का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा ही है दुनिया को अच्छा करने का। तो सर ने बहुत अच्छा काम किया है, और फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कौन सी कंट्री से है। वसुदेव कुटुम्बकम, अगर हम इस फिलॉसफी को मानते हैं अगर इंडिया में, तो मैं एक ग्लोबल सिटीज़न हूँ, ना कि मैं एक धर्मशाला में रहने वाला एक आम लड़का। मैं एक ग्लोबल सिटीज़न हूँ, और मैं ग्लोबल टीचर से ही पढ़ूँगा, तो वाई नॉट मैं उन्हीं की बातें आम जनता को अपनी भाषा में बोलूँ। क्योंकि और करना भी क्या है, सीखना है, सिखाना है, पढ़ना है, खुश रहना है, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो ये अगस्त 28 1945 को पैदा हुए थे। ये कैनेडियन फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में प्रोफेसर रह चुके हैं। अब इन्होंने उनका कॉन्सेप्ट दिया था 1976 में। ठीक है, 1976 में। ओके, और इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सर का और क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से MA की हुई है और PhD की हुई है। अब देखो, ये जो BSc MA PhD होती है ना, ये PhD तो चलो एक टॉपिक को की ऐसी तैसी कर देती है। ठीक है, फिर एज ये जो BSc और MSc और MA, ऐसे ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें बंदा सोशली काफ़ी ज़्यादा धक्के खाता है, जूते पड़ते हैं, और कई सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है जिसको समझ ही नहीं आता। मेरे को तो पता ही नहीं चलता था मेरे साथ हो गया रहा है। तो शायद इसीलिए मैं साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, न्यूरो साइंस और एंटी फ्रेजिलिटी और ब्लैक स्वान और ये ऐसे इवेंट्स पढ़ने लग पड़ा। विराज, मेरे को पता है कि ये एक बहुत बड़ी एक गलती है, पर एक इवेंट है तो व्हाई नॉट टू गो विद द फ्लो। अगर मेरा दिमाग चाहता है कि ये सब चीज़ें पढ़ना, तो क्यों नहीं। हाँ, तो इनका एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो ग्रेविटी है, ब्लैक होल्स है, कॉस्मोलॉजी है, उनरा इफ़ेक्ट है। इन्होंने स्टडी किए हैं। उनरा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन क्रिटिक ऑफ अफसा। अब इन्होंने एक और कंसेप्ट को जो था वो क्रिटिक रह चुके हैं, जिसका नाम है अफसहार एक्सपेरिमेंट। अफसहार एक्सपेरिमेंट क्या है मेरे को नहीं पता, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। सर को जो है म्यूज़िक का बड़ा शौक है, विकीपीडिया में बताया हुआ है। मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट को होता ही है। जैसे अगर हम बात करें, वो जैज़ म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं, रॉक एंड रोल नहीं सुनते, जैज़ ज़्यादा सुनते हैं। और कौन सा म्यूज़िक था यार, मैं भूल गया। क्लासिक ज़्यादा सुनते हैं, जैसे बुराक और पियानो वायलिनिस्ट। ओके, ऐसे ऐसे बंदे। क्योंकि वाइब्रेशंस हैं, पार्टिकल्स हैं, म्यूज़िक और है क्या, वो कनेक्ट करती है हमें दुनिया से। आई होप आपको ये उनरा इफ़ेक्ट मज़ा आए। बिल्कुल दोबारा समझाता हूँ कि जब आप मेहनत करोगे तो आपको लगेगा कि आप ही मेहनत कर रहे हो, और वेराज जो बाहर खड़े होकर बंदा एक चाय पी रहा होगा, उसको वही हवा अलग लगेगी, ठंडी लगेगी, शांत लगेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक फ्लैश हो और दुनिया से लड़ने जा रहे हो, और आप एक सुपरमैन हो और पूरी दुनिया आपको बचानी है, और पूरी दुनिया पीछे पड़ गई है। दिस इज़ उनरा इफ़ेक्ट इन सिंपल लैंग्वेज। ऐसे काम करोगे तो बड़ा मुश्किल है। तो अपने आप को एज बड़ा प्लेयर मत देखो, छोटा प्लेयर देखो। कोई पीछे नहीं पड़ा, नोबडी गिव्स अ शिट वेदर यू लिव और डाई।
रिलीजन हमें मीनिंग दे देता है, हम अपने आप को मीनिंग दे देते हैं। वी आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स, ह्यूमंस ऑलवेज बीन मीनिंग मेकिंग मशीन्स। अगर मेरे पापा पैदा होते ही मर जाते तो मैं सुसाइड कर लेता, या फिर मैं अपने आप को मान लेता कि मेरे को दुनिया बचानी है, माँ बाप का रखना है, ठीक है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अंधा पैसा है, तो मेरे को ये मिशन होता कि मैंने दुनिया का सबसे अमीर बंदा बनना है, तो हम कैपिटलिस्ट माइंड में पहुँच गए। अगर मैं एक राइट विंग से आता तो मेरे लिए राम एक रिलीजन को बचाना, उसके आगे उसको कंटिन्यू रखना, ये हम मेरे एक रिलीजन का मतलब बन जाता। तो रिलीजन हमें मीनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेजेडीज़ हमें मीनिंग प्रोवाइड करती हैं। ऑफ कोर्स आवर लव वंस प्रोवाइड मीनिंग टू अस, एंड दैट इज़ अंदर इफेक्ट फॉर यू गाइस। थैंक यू।